नमस्कार। मैं हूं चंदन सिंह मटियाली और आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर है। आज का मेरा मुद्दा यह है कि कुछ दिनों पहले हमारे देश और चीन के जो बॉर्डर पर जो लड़ाई हुई थी, जो हाथापाई हुई थी, उसमें हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए थे। तो अब मैं इस जो लड़ाई का जो है प्रतिफल है और इस लड़ाई का रिजल्ट है, उस पर बात करूँगा। दोस्तों, हमारे देश के पास सब कुछ है, सारी ताकतें हैं, सारी मशीनरी है। तो उसके बावजूद हमारे देश के जवान इस तरीके से बॉर्डर पर शहीद होते हैं। और इन सभी जो जो नुकसान है, उन सभी के पीछे मैं आज ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हमारे देश का हर नागरिक है, हमारे देश का हर नागरिक इन शहादतों के लिए कुछ हद तक ज़रूर जिम्मेदार है। आप, हम, पूरे देश के नागरिक इन शहादतों के लिए जिम्मेदार हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा। दोस्तों, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है। किसी ने भी देश के विरोध में कोई बात नहीं की, किसी ने भी देश के विरोध में कोई सोचा तक नहीं। तो आखिर क्यों देश के विरोध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, आखिर क्यों, ये सभी के मन में आ रहा होगा। तो दोस्तों, मैं इस बात पर विस्तार से चर्चा करूँगा आज कि दोस्तों सबसे बड़ी ताकत होती है देश की एकता की। देश में एकता बनी रहे, देश में पैसा बना रहे। तो अब मैं बात करूँगा पैसे की। तो दोस्तों, हमारा देश संपत्ति के मामले में भी बहुत अच्छी तरक्की कर चुका है, देश आज़ाद जब हुआ है तब से। और उससे पहले तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अब उसके बावजूद भी देश में काफ़ी लंबे समय तक आक्रमण हुए और लूट खसोट हुई, लेकिन फिर भी देश आज समृद्ध है, बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन इसका एक एक नुकसान भी हो रहा है। वो नुकसान इस प्रकार है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे चाइना है, तो चीन इतनी बड़ी आबादी है चीन की, और इतनी टेक्नोलॉजी है। चीन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे देश में कर रहा है। हमारे देश की आबादी चीन के प्रोडक्ट्स को खरीद रही है। हमारे देश की आबादी चीन के कई प्रकार के उत्पाद हैं, उन पर पैसा लगा रही है। यानी कि आप सीधे सीधे शब्दों में आपको मैं कहूँ कि चीन के लगभग लगभग हर व्यक्ति के पास रोज़गार है। वह वहाँ काम करता है और वहाँ का उत्पाद यहाँ आकर बिक रहा है। और उससे हो क्या रहा है कि यहाँ का बड़े पैमाने पर एक बड़ा अमाउंट वहाँ जा रहा है। यानी कि यहाँ की जो मेहनत की कमाई है, वह चाइना में जा कर के वहाँ को फलीभूत कर रही है। अगर इसको मैं एक बहुत साधारण उदाहरण से समझाना चाहूँ तो आज के समय में हमारे भारतीय परिवारों में कम से कम 4 से 5 लोग, एक परिवार में कम से कम लोग होते हैं, कम से कम। और अगर हम बात करें कि हर परिवार के पास आज के समय में स्मार्टफोन है, यानी कि जो स्क्रीन टच फ़ोन है, तो हर फ़ोन की कीमत औसतन 5 से 10 हज़ार रुपये होती है। अगर 10 हज़ार रुपये भी अगर माने, क्योंकि फ़ोनों की कीमत लाखों में भी है आज के समय में, तो मैं 10 हज़ार रुपये एवरेज मान रहा हूँ। तो 10 हज़ार रुपये अगर एवरेज के तौर पर हर फ़ोन की कीमत मानेंगे, तो परिवार में 5 फ़ोन है, तो आप समझ लीजिए
कि परिवार के लिए एक साल में यानी कि 5 फ़ोनों की कीमत 50,000 रुपये। मैं एक साल इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो स्क्रीन टच फ़ोन है, इन फ़ोनों की जो है आयु जो है 1 से 2 साल के आसपास ही है। अधिकतर यानी कि 70-80% जो फ़ोन हैं वो 1 साल चलते हैं या 1.5 साल चलते हैं, इससे ऊपर नहीं चलते हैं। इससे ऊपर में जो है कुछ न कुछ खराबी आने लगती है। यानी कि अगर 2 साल से ऊपर चलने वाले फ़ोनों की कीमत संख्या गिनी जाएगी तो बहुत कम 5% फ़ोन जो होंगे जो 2 साल 3 साल चल पा रहे होंगे। यानी कि अधिकतर जो है फ़ोनों का आंकड़ा जो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं वो 1 साल के अंदर ही ख़राब हो जाते हैं। तो यानी कि अगर साल में 50,000 रुपये एक परिवार से जा रहा है तो सोचिए पूरे देश की आबादी कितनी है। हमारे देश में हज़ारों लाखों लोग हैं, हज़ारों लाखों परिवार हैं, करोड़ों लोग हैं। तो अगर हर परिवार से अगर 50,000 रुपया जब अगर चाइना जा रहा है तो सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट जो है चाइना जा रहा है। अब मैं इस बात को जो है देश के बॉर्डर की शहादत से जोड़ूंगा, क्योंकि यही पैसा वहाँ की जो है सरकार, वहाँ के जो है उद्यमी, वहाँ की जनता जो है हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। यानी कि उस देश की जो है आय बढ़ रही है, उस देश की जो है संपन्नता बढ़ रही है, उस देश की आर्मी को मजबूती मिल रही है। हर किस्म से चाइना को जो है बहुत मजबूती मिल रही है। चाइना के पास पैसा आ रहा है बड़े पैमाने पर, यानी कि चाइना जो है उतना पैसा इकट्ठा कर रहा है। चाइना की प्राइवेट कंपनियां हों, भले ही कोई हो, उनके पास पैसा आ रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार को टैक्स से भी मिल रहा है, सरकार के पास बढ़िया पैसा इकट्ठा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनियों के पास पैसा, यानी कि सरकार के पास भी तो पैसा जा रहा है वहाँ। तो देश मजबूत हो रहा है वहाँ। यानी कि हर व्यक्ति वहाँ पैसा कमा रहा है। मोबाइल कंपनी को ले लो या फिर कोई अन्य जो है वेबसाइट से संबंधित हो या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, तो हर व्यक्ति के पास रोज़गार पहुंच रहा है। व्यक्ति के पास रोज़गार है तो टैक्स भी गवर्नमेंट को पेड करता होगा। तो किसी न किसी तरीके से जो है एक बड़ा अमाउंट जो है चाइना की सरकार के पास जा रहा है। तो चाइना की सरकार के पास जा रहा है तो वहाँ की आर्मी भी मजबूत है। आर्मी मजबूत है तो उस ताकत का इस्तेमाल वह हमारे देश के ऊपर कर रहा है। तो अब बात आती है कि हम कैसे रोक सकते हैं। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप सभी लोग चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करें। चाइना के जितने भी मोबाइल हैं आप जो है आपने जो खरीद लिए हैं, अब उसको तो तोड़ के आपका नुकसान होगा। आप उसको तोड़ करके बुद्धिमत्ता नहीं दिखा सकते, आप होशियारी नहीं दिखा सकते, लेकिन भविष्य में आप जो है चाइना के कोई भी मोबाइल फ़ोन ना खरीदें, चाइना की वेबसाइट इस्तेमाल ना करें, चाइना के एप्लीकेशन यूज़ ना करें। आपको पता ही होगा कि जैसे टिकटॉक जो है चाइना का है, तो ये जो एप्लीकेशन है तो हमारे देश में करोड़ों अरबों लोग जो है इसको चला रहे हैं, इस एप्लीकेशन को चला रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोचिए इस एप्लीकेशन के ज़रिए जो वहाँ की कंपनी है, जो टिकटॉक की बात कर लें तो ये जो कंपनी है ये करोड़ों अरबों जो है हमारे देश में जो है इस एप्लीकेशन को चला करके हमारे देश के करोड़ों नौजवान जो है इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है रोज़ इस पर घंटों समय बिताते हैं इस एप्लीकेशन पर। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है चाइना के जो है कंपनियों को जा रहा है, जो टिकटॉक कंपनी उसको जा रहा है। और अगर हम बात करें मोबाइलों की, वीवो, ओप्पो और भी कई लिस्ट हैं, मैं आप सभी को अभी जो है दिखाऊंगा। तो ये सभी मोबाइल कंपनियां जो हैं बाहर से प्रोडक्ट्स यहाँ ला रही हैं और यहाँ भी इनने यूनिट लगाई हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये अपने देश की टेक्नोलॉजी, अपने देश का जो है फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमारे देश के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश की जो है जितनी भी आय है उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये सिर्फ हमको प्रलोभन दे रहे हैं और हम जो है इनकी बातों में आकर इनके जो है
टेक्नोलॉजी से आकर्षित होकर अपनी गाढ़ी कमाई इनके देश के खजाने में डाल रहे हैं। हर कोई व्यक्ति यही सोच रहा है कि मैं जो है अपनी कमाई का खरीद रहा हूँ और मैं अपनी स्वेच्छा से चलाऊँगा। लेकिन दोस्तों, हम जो है अपनी गाढ़ी कमाई इन चाइनीज़ कंपनियों के मोबाइलों को खरीद कर जो है चाइना के देश को जो है दान कर रहे हैं, चाइना देश को जो है दान कर रहे हैं, वहाँ की सरकार को दान कर रहे हैं। हम भले ही कुछ समय के लिए जो है इन टेक्नोलॉजी से भरे इन मोबाइल फ़ोनों का इस्तेमाल करेंगे, हमको ज़रूर इसमें जो है आनंद आएगा, लेकिन जो है इसका एक सीधा फ़ायदा जो है हमारे दुश्मन देश चाइना को है, और ये दुश्मन देश जो है इसी पैसे का इस्तेमाल हमें जो है मारने के लिए करेगा। आपको पता ही होगा, पिछले साल जो है चाइना जो है काफ़ी ऐसे फर्जी और नकली सामानों का यहाँ निर्यात कर रहा था। जो है चावल भी नकली थे, अंडे भी नकली थे और बंद गोभी भी नकली थी। ऐसे जो है सैकड़ों जो है प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो चाइना के द्वारा इजाद किए गए थे और चाइना जो है हमारे देश में सप्लाई कर रहा था। तो दोस्तों, आप सभी जान सकते हैं कि जो इस तरह की हरकतें हैं चाइना की, जो चाइना जो है इतनी घटिया हरकतें, और जो कोरोना है, आप सभी को पता है पूरा संसार जो है कोरोना से पीड़ित हो चुका है। इस जो है बीमारी को जो है चाइना ने ही इजाद किया था, चाइना ने ही इसको जो है अपनी लेबोरेटरीज में बनाया और पूरे संसार में फैलाया, और अब चाइना जो है इसकी जो है इस इसका फ़ायदा उठा रहा है और इस माहौल को जो है अपने फेवर में करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट बना रहा है, बेच रहा है अन्य देशों को महंगे दामों पर। तो चाइना जो है ये एक सुनियोजित तरीके से ये सब काम करता है। तो दोस्तों, ऐसे देश का जो है विरोध करना चाहिए और ऐसे देश के प्रोडक्ट्स का विरोध करना चाहिए, और जो है ऐसे देश के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना चाहिए, और जितना भी हो सके ऐसे देश के जो है प्रोडक्ट्स को न खरीदो, न खरीदने दो, विरोध करो। और मैं अपने सभी मित्रों से यही कहूँगा कि जो है ऐसे विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को ना खरीदें जो चाइना जैसे दुश्मन देशों के हों। और मैं कुछ जो है मोबाइल हैंडसेट जो चाइना के हैं, और कुछ जो है कंपनियां हैं अन्य नेटवर्किंग कंपनियां या कोई अन्य कंपनियां जो एप्लीकेशन हैं कुछ, तो इन सभी की लिस्ट जो है आप सभी के बीच रख रहा हूं। आपको जो मैं बताऊंगा कि क्या कितनी है, ये किस तरीके के हैं। तो कुछ कंपनियां हैं दोस्तों, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो चाइना की हैं, हमारे देश में भी चलती हैं। ये सब एप्लीकेशंस जो है हमारे देश से जो है एक मोटी रकम जो है अपने देश ले जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है हमारे देश का पैसा जो है अपने देश चाइना में ले जा रहे हैं ये लोग। तो ये कुछ इस प्रकार हैं: टिकटॉक, शेयरिट, हेलो, क्वाई, यूसी ब्राउज़र मिनी। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पर ये एप्लीकेशंस हैं जो चाइना की हैं। आप सभी मित्रों से ये कहूँगा कि अगर आप जो है इनमें से किसी भी एक एप्लीकेशन को जो है अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं क्लब फैक्ट्री, शेन, जो भी हैं, करीब करीब बहुत बड़े पैमाने पर ये चाइना की कंपनी के जो है एप्लीकेशंस हैं चाइना की। तो ये जो है हमारे देश के लगभग 40-50% फ़ोनों में ये एप्लीकेशन मिलने को देखने को ज़रूर मिलेंगे। 40-50 क्यों, अधिक से अधिक पैमाने पर मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, एप्लीकेशंस पड़े रहती हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर जो है यूज भी करते हैं लोग, आज के युवा। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं, ये टीवी कंपनियाँ हैं। देखिए, टीवी कंपनी है जो है चाइना की जो टीवी बना रही हैं, ये भी हैं कुछ MI टीवी, जियोमी कॉरपोरेशन, हायर, TCL, ये सब जो है चाइना की हैं। आप जो है ऐसी कंपनियों से भी बायकॉट करेंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी कंपनी का जो है टीवी नहीं लेंगे। और मोबाइल कंपनियों की बात करें तो देख सकते हैं आप, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो हर प्रोडक्ट में जो है चाइना की एक बड़ी लिस्ट है। ये चाइना जो है हर प्रोडक्ट में जो है अपनी कंपनी का जो है बोलबाला दिखा रहा है, हर किसी जो है फील्ड में।
ये सब जो है आप हो न हो आपके घर में 90% जो है फ़ोन इसी कंपनियों के होंगे। ओप्पो, वीवो आजकल में बहुत फेमस हैं। जियोमी, रेडमी, कूलपैड, जियोनी, मोटरोला, तो जो ऐसे बहुत फ़ोन हैं जो चाइना के हैं। ये हायर आप सभी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ऐसे सैकड़ों हज़ारों प्रोडक्ट जो चाइना के हैं वो हमारे देश में जो है अपने पाँव पसारे हुए हैं, और हमारे देश का जो है बहुत बड़ा खजाना जो है इन प्रोडक्ट्स के ज़रिए चाइना को जा रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट से बायकॉट करें, ऐसे जो है एप्लीकेशन से, जो ये एप्लीकेशन से हैं, जितनी भी एप्लीकेशन है ये आपके फ़ोन में अगर हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तरफ से अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारे देश का पैसा इनके देश में जा रहा है। ये एक बहुत जो है स्मार्ट प्रोसेस होती है जो पैसा ट्रांसफ़र होने की, हम एक देश से दूसरे देश। तो आप अगर ये सोचेंगे कि हम तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो है आप जो है ऐसे लोगों की सेवाएं इस्तेमाल करके उस देश के जो है कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं मतलब। तो इसलिए जो है ऐसे एप्लीकेशंस को यूज ना करें, अनइंस्टॉल कर दें जितना जल्दी हो सके। तो उनकी जो देश की कंपनी होगी वो हमारे देश से फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। ये सब एडवर्टाइज से पैसा कमा रहे हैं हमारे देश में। हमारे देश का हर युवा जो है करीब करीब ऐसी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करता है, और जो है ये एप्लीकेशंस इतनी फेमस हो चुकी हैं कि कुछ एप्लीकेशंस की मतलब यानी कि इतनी फेमस हो गई हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग इस पर जो है पूरा अपना करियर बना चुके हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी एप्लीकेशंस को डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें अपने फ़ोन से, जिससे कि हमारे दुश्मन देश की जो है ताकत कम हो और हमारी ताकत बढ़े, और अपने देश के हमारे देश की जो है हमारे भारत देश की जो है एप्लीकेशंस को यूज़ करें, ढूंढ के यूज़ करें जैसे तैसे। भले ही वो ताकतवर और स्मार्ट ना हो वो एप्लीकेशन से, या प्रोडक्ट्स जो है इतने हाई फाई ना हो, तो धीरे धीरे जो है अगर यूज़ करने लगेंगे तो कंपनी जो है हर कंपनी हमारे देश के ग्रोथ अच्छी होगी और जो है सेवाएं अच्छी दे पाएगी। तो दोस्तों, ये जो कुछ कंपनियां थी चाइना की, मोबाइल कंपनियां थी या इलेक्ट्रॉनिक सामान की या फिर एप्लीकेशन की या वेबसाइट, तो इतनी सारी कंपनियां जो हैं चाइना की जो है हमारे देश में जो है अपना जाल फैलाए हुए हैं। और ये सब कंपनियां जो हैं किसी न किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे देश का पैसा अपने देश में ले जा रहे हैं। तो इतने महंगे महंगे फ़ोन हैं, 1-2 साल के अंदर ख़राब हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम दोबारा उसी कंपनी में उसी देश को दोबारा से पैसा देंगे। और एप्लीकेशन है तो ऐसी सैकड़ों एप्लीकेशन है जो चाइना के हैं। और एक बहुत ही जो है एक चौंकाने वाली बात यह है कि जो काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो चाइनीज़ नहीं हैं, अमेरिका की हैं या कोई अन्य देशों की हैं, भारत की हैं। तो चाइना ने जो है ऐसी एप्लीकेशंस और ऐसे प्रोडक्ट्स पे अपने देश में बैन कर रखा है, यानी कि अपने देश में ऐसी वेबसाइटें नहीं चलने देता है। यानी कि चाइना का जो है सीधा सीधा रवैया है कि बाहर की कंपनियों को कोई भी सहूलियत ना दी जाए, बाहर की कंपनियों का बायकॉट किया जाए और बाहर की कंपनियों को ब्लॉक किया जाए। उन्होंने जो है अपने देश में जो है बाहर की जो है सोशल नेटवर्किंग साइट हो या अन्य एप्लीकेशन हो, इन सब को बैन कर रखा है। तो चाइना ने जो है अपने देश के लिए विशेष एप्लीकेशन से बनाई हुई हैं, अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट से बनाई हुई हैं, जो सिर्फ जो है उन्हीं के देश की होती हैं, वही चलाते हैं। और जो है अन्य देशों की जो है साइटें नहीं चलती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइटें या फिर अन्य एप्लीकेशन से जो है चाइना में नहीं चलती हैं। उनका मानना है कि हमारे देश की इकॉनमी हमारे देश में ही रहे। लेकिन जो है अन्य देशों की जो वेबसाइटें हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका मानना यह है, उनका मानना क्या है, सच्चाई है कि वे जो है
दूसरे देश को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो है अपनी पब्लिक का जो है ट्रैफिक सोर्स जो है दूसरे देश को नहीं फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे देश को जो है अपनी एप्लीकेशन से फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अपने देश के जो है जितनी भी कंपनियां हैं वो सब पूरी दुनिया में उनने जाल फैला रखा है। वो हर भारत जो है पाकिस्तान अमेरिका, मतलब नहीं कि पूरे संसार में जो है उनकी कंपनियां फैली हुई हैं, और उनकी कंपनियों को कुछ न कुछ जो है रेवेन्यू जा रहा है, कुछ न कुछ धन जा रहा है, किसी न किसी तरीके से, मतलब धन आ रहा है किसी न किसी तरीके से। उनकी कंपनियां हर देश में फैली हुई हैं, और हर देश से कुछ न कुछ जो है धन आ रहा है चाइना को, लेकिन चाइना से जा नहीं रहा है। ये बहुत जो है महत्वपूर्ण और एक गंभीर विषय है। चाइना यह सब क्यों करना चाहता है? चाइना एक विशाल और शक्तिशाली देश बनना चाहता है, जिसके बलबूते जो है आप सभी समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो है वार वो हम पर ही करेगा, हमारे देश पर ही करेगा। हमारे देश की जो है इकॉनमी को नुकसान पहुंचाए, हमारे देश के अन्य सीमा पर, या फिर हमारे देश पे जो है किसी न किसी प्रकार से जो है खतरा पैदा कर सकता है भविष्य में। तो ऐसे देश के जो है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है अपनी तरफ से बैन करिए, और ऐसे प्रोडक्ट्स का जो है इस्तेमाल ना करिए। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अपने देश के मोबाइल कंपनीज़ को मौका दीजिए। अपने देश के मोबाइल कंपनी हो या फिर अन्य एप्लीकेशंस हों, उन सभी को मौका दीजिए। जितने भी एप्लीकेशंस होंगे अपने देश के जो है, जितने नए उद्यमी होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, उन सभी को मौका मिलेगा और सभी आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, और जो है हमारे देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी से मैं यही कहूँगा कि जितने भी प्राइवेट कंपनी हैं बाहर की, चाइना की, इन सभी कंपनीज को बैन करिए। आज ही अपने मोबाइल से जितने भी चाइना के एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं, जितने भी ऐप हैं, उन सभी को अनइंस्टॉल कर दीजिए। और जो है इंडिया के ऐप को, जितने भी ऐप होंगे जो ज़रूरत के होंगे, उनको जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अपने मित्रों को भी बताएं कि ऐसे एप्लीकेशंस को जो है डिलीट कर दें। और ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जो चाइना के द्वारा चलाई जाती हैं, उनको इस्तेमाल ना करें। कोई भी किसी भी तरह की वेबसाइट हो जो हमारे सामान्य जीवन में यूज होती हों, उन सभी को जो है इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, और ऐप जो है उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। और जो है आज के बाद चाइना के किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, भले ही उस किसी को भी एक्सेप्ट करने से बैन कर दें, यानी कि एक्सेप्ट ना करें। आज अगर आप मार्केट जा कर के कोई भी प्रोडक्ट उठा कर लाएंगे, तो कल के दिन जो है वो मार्केट में फिर आ जाएगा। इसलिए जो है आप सभी जो है ऐसे प्रोडक्ट को बिल्कुल बैन कर दें। तो जो है व्यापारी भी ऐसे प्रोडक्ट का व्यापार करने से डरेगा। तो किसी भी हाल में जो है ऐसे प्रोडक्ट्स का व्यापार होगा ही नहीं। सबसे पहले तो मैं हमारे देश की देश की सरकार से यही अनुमोदन करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाइना के साथ जितने भी रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते, कोरोना से नुकसान तो हो ही गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो हमारे देश की जो है बहुत बड़ी जो है संपत्ति, बहुत बड़ा खजाना इसमें इस्तेमाल हो चुका है। मैं अपने देश की भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो है चीन के साथ जो रिश्ते हैं, चीन के साथ जो व्यापारिक समझौते हैं, अरे रिश्ते क्या कहेंगे ऐसों को जो दुश्मनी जिसके साथ खुल्लम खुल्ला हो। क्या रिश्ते हुए, क्या व्यापार हुआ? 1 रुपये का फ़ायदा होता है तो 5 रुपये का घाटा होता है इन लोगों के साथ। तो ख़त्म कर दो कहानी इन लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रिलेशन बनाओ। इन लोगों का जो है जितना भी जो प्रोडक्ट हमारे देश में आता है इसको बैन कर दो। जितनी वेबसाइटें हैं इनकी वो सब बैन कर दो, जितनी एप्लीकेशन है बैन कर दो। ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जैसे चाइना ने जो है बैन कर रखा है बाहर के एप्लीकेशन से, और बाहर की वेबसाइट को बिल्कुल बैन कर रखा है। बाहर के प्रोडक्ट्स को भी यूज़ नहीं करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। वैसे ही हम भी करेंगे। हमारे देश के लोगों को भी मौका मिलेगा। हमारे देश के जो है बेरोजगार युवाओं का, पढ़े लिखे होनहार जितने भी युवा हैं, वो प्रैक्टिकल करेंगे। किसी तरीके से सरकार प्रोत्साहन देगी,
और जो है एप्लीकेशन से वो आगे बढ़ेंगी। और जो है जैसे अमेरिका का फेसबुक है, ये सब जो है बाहर के हैं। तो ऐसे ही हमारे देश के लोगों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। और हो सकता है कि भविष्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर और अन्य देश अपने देशों में लागू करें हमारे देश के वेबसाइटों को या प्रोडक्ट्स को, तो क्या है, बाहर का पैसा भी हमारे पास आ सकता है। तो सबसे पहला कदम यह होगा कि आप जो है चाइना के जो है जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सभी को बैन करें। जितने भी मोबाइल कंपनियां उनको बैन करें। उनके मोबाइल कंपनियों को जो है आज के बाद बिल्कुल परमिशन ना मिले। जितनी कंपनियां हैं उनको जो है बैन कर दिया जाए, ताकि उस जो खाली स्थान को जो है हमारे देश की कंपनी रिप्लेस करेगी। उस खाली स्थान को, वो स्थान खाली नहीं रहेगा, टैलेंट तो है। अगर सरकार जब एक बार प्रचार कर देगी, एक बार अनाउंसमेंट कर देगी, तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सरकार अनाउंसमेंट ना भी करे, एक बार जो है बाहर के लोगों का प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, तो ज़रूरत तो है। अगर ज़रूरत महसूस होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब ज़रूरत होगी तो हमारे देश के जो है जो योग्य कुशल जो है युवा हैं या पढ़े लिखे ज्ञानवान लोग हैं, हर फील्ड में जो है अपना अच्छा योगदान देंगे, तो हमारे देश में जो है कुछ समय ज़रूर लगेगा बैन होने के। तुरंत दूसरे दिन तो नई व्यवस्था हो पाती है, लेकिन 2-4 दिन, हफ्ते, महीने के अंदर जो है हमारे देश के जो है इंजीनियर जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कोई भी जो है हर फील्ड से संबंधित अलग अलग इंजीनियर या डॉक्टर जो है कुछ न कुछ जो है ऐसा माहौल बना देंगे कि हमारे देश में जो है नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। हमारे देश में जो है कुछ भी हो, कमी जो है नहीं खलेगी। आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ तो आने वाला समय जो होगा हमारे किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा। हमारे देश के नागरिक जो है किसी दूसरे कंपनी, मोबाइल कंपनी में निर्भर नहीं रहेंगे। दूसरे देश की जो है सोशल नेटवर्किंग साइट पर निर्भर नहीं रहेंगे, एप्लीकेशंस पर निर्भर नहीं रहेंगे, या कोई अन्य वेबसाइट पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारे देश की अपनी कोई कंपनियां होंगी जो हमारे किसी भाई बंधु की होंगी, हमारे देश के निवासी की होंगी, जो उस पैसे को जो है कंपनी खोलेगा तो हमारे देश के ही नागरिक उसमें नौकरी करेंगे। पैसा रखेगा हमारे देश के तिजोरी में ही जाएगा, टैक्स हमारे देश के तिजोरी में ही जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि घूम फिर के जो है हमारे देश का ही विकास होगा, कुछ हो जाए उसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश को नुकसान होगा, हमारे देश को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो आप जो है बाहर की जो है चाइनीज़ कंपनियों को बिल्कुल विरोध करिए और उसको जो है बैन करिए। और जो है ये सब आपके हाथ में है, ये आम आदमी के हाथ में तब है जब किसी भी लेवल पर जो है आप जो है कोई कड़े कदम उठाएं। छोटा कोई भी जो हमारे देश का नागरिक जो है सिर्फ इतना कर सकता है कि मोबाइल ना ले और एप्लीकेशन से अनइंस्टॉल कर दे। लेकिन जो है अगर आप बाहरी जो है बॉर्डर पर ही जो है सब ये बिल्कुल मना कर देंगे, हमारे देश के अंदर प्रोडक्ट घुसेगा ही नहीं, तो बिल्कुल आसान है। और मैं अपने देश के हर नागरिक से, अपने मित्र से, अपने आसपास के जितने लोग हैं उन सभी से यही कहूँगा कि सरकार अगर ना करे, सरकार की अगर मंशा खराब है, सरकार की अगर नीयत खराब है, तो आप सरकार को जवाब दे सकते हैं। आप भी तो देश के नागरिक हैं। आप जो है देश को सुधारने में सबसे जो है महत्वपूर्ण कदम आप ही का होगा। आप जो है देश को जो है एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। आपसे ही देश है। जो सरकार कोई भी हो, अगर वह देश हित में कदम नहीं उठा रही है, वो अगर वो अपनी मनमानी करती जा रही है, तो मैं ऐसी सरकारों को जो है ठेंगा दिखाता हूँ। और मैं कहता हूँ अपने देश के हर नागरिक से कि आप जो है देश हित में फैसला लीजिए, सोचिए और ऐसे जो है विदेशी प्रोडक्ट्स का विरोध करिए। तो सरकार चाह करके भी जो है ऐसे विदेशी ताकतों को जो है सपोर्ट नहीं कर सकती। मैं किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है। हाँ, सरकार कोई भी हो सकती है, पहले की, अब की या भविष्य की, लेकिन इतना कहूँगा कि देश का नागरिक ही जो है देश का भाग्य बिताता है। वो जैसा चाहेगा वैसा हो सकता है। आप सभी लोग जो है चाइना के या किसी अन्य, पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान की तो खैर औकात ही क्या है, वो बना ही क्या सकता है, वहाँ से तो सिर्फ आतंकवादी आते हैं और कुछ नहीं। लेकिन जो चाइना जो है बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चाइना के जो है काफ़ी प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो पड़ोसी देश है,
पड़ोसी देश होने के नाते वह हमारे देश को नुकसान सबसे ज़्यादा वही पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो है ऐसे विरोधी और दुश्मन देशों को जो है मजबूत ना करें, ऐसे दुश्मन देशों को कमज़ोर करें, ऐसे लोगों का जो है प्रोडक्ट ख़त्म करें, प्रोडक्ट में बैन लगाएं, खरीदें नहीं और ऐसों की जो है एप्लीकेशन ना चलाएं, और ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल बायकॉट करें। ऐसे लोग अगर मजबूत होते चले गए तो भविष्य में जो है ये बॉर्डर पे जो है जब मर्जी हमारे देश की जो है ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। हमेशा से करते आए हैं ऐसी हरकतें, बार बार जो है उनको वापस भेजते हैं, फिर ये कब्जा कर लेते हैं। तो ये जो कब्जा कब्जा का खेल है इनका, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। जब हमारे देश का जो है पैसा इनके देश में जाएगा ही नहीं तो ये लोग अपने आप भूखे मरें। जब इनका सामान ही नहीं बिकेगा तो अपने आप भूखे मरेंगे। तो इनकी क्या औकात है कि हमसे टक्कर ले ले। हमारा इतना बड़ा देश है, हमारा भारत देश इतना मजबूत है, सोने की चिड़िया कभी कहलाता था। तो आज भी हमारे देश में बहुत कुछ है। तो ऐसे भूखे नंगों को क्यों क्यों पाल रहे हैं हम। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे नंगों को पालना ही क्यों है, ऐसे भूखे शैतानों को, ऐसे दुश्मनों को पालने की आवश्यकता नहीं है। हर जो है हमारे देश का नागरिक जो है हमारे देश के फेवर में जो है काम कर सकता है, अच्छा जो है माहौल बना सकता है, और अच्छी जो है फैसला लेकर के जो है हमारे देश की इकोनॉमी को जो है मजबूत कर सकता है, जिससे कि हमारा देश मजबूत हो और ऐसे दुश्मनों का जो है कोई महत्व ही नहीं रह जाए। हमारे देश पे जो है ऐसे दुश्मनों की नज़र ही ना पड़े, हमारा बाल भी बांका ना कर सके। तो ऐसा मौका बनाना है। तो मैं अपने सभी अपने जो है जितने भी मेरे जो है मित्र हैं जो मोबाइल चलाते हैं, आज के समय में जो है मोबाइल तो सभी चलाते हैं, लेकिन जितने भी जो है मेरे कॉलेज टाइम के मित्र हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है मेरी वीडियो को वायरल करने में मदद करें। और जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी लोग जो है मोबाइल चलाते हैं और अन्य जो है टेक्निकल वेबसाइट्स चलाते हैं, उन सभी मित्रों से अनुरोध है कि वे चाइना की वेबसाइट्स का इस्तेमाल ना करें, एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें, अनइंस्टॉल कर दें। और जो है एकदम से जो है ये साबित कर दें कि आप सच्चे हिंदुस्तानी हो। और आज के बाद चाइनीज़ मोबाइलों को जो है ना लें। जितने पढ़े लिखे, जितने जो है टेक्निकल लोग हैं, वो तो जो है मोबाइल सर्च करके जो है देख सकते हैं कि कौन सी मोबाइल कंपनी जो है चाइना की है। उन सभी का बायकॉट करें। भविष्य में आपको कोई मोबाइल लेने की ज़रूरत पड़े तो आप जो है दिल पर पत्थर रख के ही सही अपने देश का मोबाइल लेना। हो सकता है कि उसमें टेक्नोलॉजी कम हो, फीचर्स कम हो, लेकिन अगर आप सभी लोग हमारे देश की जो है इकॉनमी में मदद करेंगे, उस कंपनी को सपोर्ट करेंगे, तो साल 6 महीने के अंदर वो इतना मजबूत हो जाएगी कंपनी की, वो जो टेक्नोलॉजी ले आएगी अच्छे मुनासिब दाम में जो है वो टेक्नोलॉजी ले आएगी। तो भविष्य में जो है हमारे देश में ही पैसा रहेगा घूम फिर के। तो इसलिए जो है कुछ भी हो जाए, भारत की जो है अपनी कंपनी हो, यहाँ के लोगों के अपने किसी भाई बंधु की कंपनी हो, उसको सपोर्ट करें और एप्लीकेशंस में भी सपोर्ट करें। ऐसे सैकड़ों हज़ारों वेबसाइट्स हैं जो अपने देश में बनी हुई हैं, लेकिन उनको कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है। तो वो पैसा ही नहीं कमा पाते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे वो कंपनियाँ या एप्लीकेशन हमारे दोस्तों की, हमारे भाई लोगों की बंद हो जाती हैं, क्योंकि उन पर जो कोई मुनाफा ही नहीं आता, खर्चा ही खर्चा होता है। तो ऐसा करें कि बाहर की कंपनियों को बायकॉट करें, बाहर की कंपनियों को बंद कर दें। आपस में जो है एक मुहिम चलाएं, किसी की जो हमारे देश की कंपनी हो, एप्लीकेशंस हो, उन सभी का इस्तेमाल करें, इंस्टॉल करें, आपस में जो ग्रुपिंग करें उनमें, और एक दूसरे को सर्कुलेट करें और फैलाएं पूरे देश में। तो अच्छा माहौल बनेगा। तो हमारे देश की जितनी भी जो है जनता है जो है उसको जो है एक्सेप्ट करने लगेगी। तो ये सब जो है मुहिम, सबसे पहले जो है मैं पढ़े लिखे और जो है जितने भी टेक्निकल दोस्त हैं उन सभी से कहूँगा कि ऐसी मुहिम चलाएं, एप्लीकेशन खुद की बनाएं, और या जिनकी बनी हुई है वो अपने सबसे पहले जो है अपने आसपास के लोगों को जोड़ें, अपने कॉलेज के, अपने घर के, अपने रिश्तेदार, अपने मोहल्ले के। तो धीरे धीरे करके जो है ऐसा माहौल बनाएं कि जो है विदेश की कंपनी का जो है नामो निशान न रहे। हमारे देश की कंपनी का जो है ऐसा डंका बजे कि चाइना भी जो है हमारे देश के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने में अपनी भलाई समझे। ऐसा माहौल बनाएं। तो मैं और बहुत कुछ ना कहते हुए जो है आप सभी से पुनः यही कहूँगा कि जो है हमारे देश की जो है संपत्ति को हमारे देश में ही रहने दें, और कोशिश करें कि
जो है हमारे देश की संपत्ति बर्बाद ना हो, बाहर न जाए, हमारे देश की संपत्ति हमारे देश के विकास में ही खर्च हो, हम लोगों पर खर्च हो, हमारी सेना पर खर्च हो, जिससे कि हमारा देश मजबूत रहे, हमारी सेना मजबूत रहे, हम स्वस्थ रहें, हम जो है मजबूत रहें, किसी भी हाल में विदेशी ताकतों का कोई भय न रहे। हम इतने मजबूत हों कि जो है विदेशी ताकतें जो है हमारे सामने कभी आने की भी हिम्मत ना करें। तो ये तभी संभव हो सकता है, हर कोई व्यक्ति जो है हमारे देश का पैसा जो है हमारे देश में ही खर्च करे, बाहर खर्च ना करे। तो इन सभी बातों को लेकर के आप सभी के बीच कुछ पल के लिए मैं यहाँ आया था अपने चैनल पर। और जो है जिस किसी मित्र ने जो है भी है मित्र मेरी वीडियो देख रहा है, जो मित्र भी, तो उस मित्र से ये कहूँगा कि मेरी वीडियो को जो है अपने मित्र तक ज़रूर पहुँचाएँ। एक छोटी सी मुहिम में मैं आप सभी का साथ चाहूँगा। तो मैं तो खासकर कोई एप्लीकेशन बाहर की यूज ही नहीं करता, चाइना की। लेकिन अगर जो है आप सभी मित्रों ने कभी की हो या कर रहे हो कोई भी एप्लीकेशन, तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। फ़ोन को तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो है भविष्य में कोई फ़ोन ना लें, कोई फ़ोन ना लें बाहर से, और बाहर की वेबसाइटों का, चाइना की वेबसाइटों का कोई इस्तेमाल ना करें भूल कर भी। तो जो है बहुत सारे शब्दों को एक ही शब्द में निचोड़ कर कहूँगा, तो जो है अपने देश का पैसा बाहर चाइना को ना भेजें, कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदें। आप अपने देश की जो है किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें, जो आप हमारे देश की जो है कंपनी हो, हमारे देश की जो है निवासी हो, जो कंपनी का मालिक हो, तो वो पैसा हमारे देश में ही रहेगा। तो इसी प्रकार जो हमारा देश मजबूत होगा। और इसी के साथ मैं वीडियो ज़्यादा लंबा न खींचते हुए वीडियो समाप्त करूँगा। और अंत में दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल को आप सभी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। मैं इसी प्रकार से जो है अपने देश के नागरिकों का, अपने दोस्तों का, सहयोगियों का मनोबल बढ़ाता रहूँगा। और आप सभी के बीच में जो है कोई सामाजिक मुद्दों को लेकर के वीडियो लेकर आऊँगा। और कुछ ना कुछ जो है ऐसी बातें जो समाज को जो है प्रेरित करती हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी वीडियो ज़रूर आप सभी के बीच लाऊं। और जो है हमारे देश के जो है इसी प्रकार से जो है, मैं अगर कल के दिन मेरे चैनल पर भी वीडियो में भी ऐड आते हैं, तो वो आएंगे विदेशों से, लेकिन हाँ आएंगे आएंगे हमारे देश में। तो कोई भी कंपनियाँ होंगी ऐड जो देंगे, तो इसी प्रकार से जो है पैसा किसी न किसी तरह से हमारे देश के अंदर आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे देश का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो और अधिक वीडियो लंबा ना करते हुए मैं आप सभी मित्रों से विनती लूँगा, और ये आज्ञा मांगूंगा कि मैं वीडियो समाप्त करूं। और जो है आप सभी लोग मेरी बातों का अनुसरण करेंगे, और जो है इसी प्रकार अपने देश से प्रेम बनाए रहेंगे, हमारे देश भारत वर्ष से। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।